Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So children, today we are going to start with chapter number 10 and the name of the chapter is Indian Festivals. So yes, we will learn about different festivals that we celebrate in India. So in India, a large number of festivals are celebrated. We can divide them into three groups: religious, national and harvest festival. तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं. इन्हें हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम रिलीजियस, नेशनल और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी कह सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ नेशनल फेस्टिवल्स. सो एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, नेशनल फेस्टिवल्स थ्री होते हैं. पहला है इंडिपेंडेंस डे. So we celebrate Independence Day on 15th August every year. India became free from the British rule on 15th August 1947. So हम 15th August को हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया जब ब्रिटिश रूल से फ्री हुई थी 15th अगस्त 1947 को. It's celebrated all over India, including schools, villages, towns and city. तो जितने भी स्कूल हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, हर जगह पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली. सो दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ पे इसका मेन फंक्शन होता है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द तिरंगा. सो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो तिरंगे को फहराते हैं, होस्ट करते हैं. एंड सैल्यूट्स इट, और सैल्यूट करते हैं. We all Indians salute the तिरंगा. हम सब इंडियंस क्या करते हैं? तिरंगे को सैल्यूट करते हैं. The Prime Minister also delivers a speech from the ramparts of the Red Fort. So Prime Minister अपनी स्पीच को रेड फोर्ट के रामपर्ट से डिलीवर करते हैं. Next is Republic Day. India became a republic on 26 January 1950. सो इंडिया जो है 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुई. ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. और इसी दिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया. ऑल लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री हैव टू बी अकॉर्डिंग टू इट. जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो सारे कंट्री के इसके अकॉर्डिंग ही होते हैं. सो वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे ईच ईयर. तो हर साल हम रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल स्कूल्स, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़. रिपब्लिक डे जो है जितने भी स्कूल्स, विलेज या फिर टाउन या फिर सिटीज़ हैं उन सब जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द राजपथ इन न्यू दिल्ली. जो मेन फंक्शन है वो राजपथ पे सेलिब्रेट किया जाता है न्यू दिल्ली में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द तिरंगा. जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो तिरंगे को होस्ट करते हैं, हॉइस्ट करते हैं. एंड ऑल पीपल सैल्यूट देम, और सब लोग उसे सैल्यूट करते हैं. दे ऑल्सो सैल्यूट द मार्टर्स एट द इंडिया गेट. तो इंडिया गेट पे जो भी शहीद हैं उनको भी सैल्यूट किया जाता है. अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट द कर्तव्य पथ. कर्तव्य पथ पे ग्रैंड परेड की जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स शो देयर स्ट्रेंथ. सो जो आर्मी होती है, नेवी होती है या फिर जो एयरफोर्स है, वो सब अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे आके दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ परेड. मैनी अदर डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड मैनी स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन दिस परेड. सो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो इंडिया के स्टेट से लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आते हैं इस परेड में पार्ट लेते हैं. So this was Republic Day. Next festival is Gandhi Jayanti, which is also a national festival. So Gandhi ji was one of the greatest leaders of India. India के greatest leaders में से एक है. He was born on 2 October 1869. ये 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए. So we celebrate 2 October as Gandhi Jayanti each year. तो हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं. The president, the prime minister and the other people visit the Gandhi Samadhi and offer floral tribute. So यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पे गांधी समाधि पे आते हैं और फूलों से क्या करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं गांधी जी को. अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर ऑल्सो हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री.
पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पीपल स्पिन कॉटन एंड रिमेंबर गांधी जी। लोग जो है क्या करते हैं, कॉटन को स्पिन करते हैं, उससे धागे बनाते हैं और गांधी जी को याद करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीजियस फेस्टिवल्स। अभी तक तो हमने नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें पहला है दशहरा। दशहरा और विजयदशमी सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। सो ये जो फेस्टिवल है इसे अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। इट इज बिलीव दैट लॉर्ड राम किल्ड रावण ऑन दिस डे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लॉर्ड राम, भगवान राम जो है उन्होंने रावण को मारा था। इट सिंबलाइजेस द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये क्या बताता है, अच्छाई की बुराई पे जीत को बताता है। इट इज प्रीसीडेड बाय अ 10 day लॉन्ग रामलीला। ये जो है खत्म होता है 10 दिन की रामलीला के बाद, विच इज द डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड राम्स लाइफ। लॉर्ड राम की जो लाइफ है उसे इस 10 दिनों में दिखाया जाता है लोगों को, और जो 10वां दिन है उस दिन जो है दशहरा मनाई जाती है। ऑन दिस डे लार्ज effigies of रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर इरेक्टेड विच आर बर्न डाउन। इस दिन क्या होता है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं रावण की, कुंभकर्ण की, मेघनाथ की, और इन तीनों को जला दी जाता है। दशहरा सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इन विच गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप, जहाँ पे गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। Now children, let's learn about the next festival, which is Diwali. The festival of light, Diwali is an important festival for Hindus. हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है festival of light दिवाली। It falls on कार्तिक अमावस्या। ये कार्तिक अमावस्या में मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है। It's believed that Lord Ram returned to Ayodhya after the 14 years long exile. ऐसा माना जाता है कि 14 सालों के बाद लॉर्ड राम यहाँ पे आए थे। पीपल क्लीन, पेंट एंड डेकोरेट देयर हाउसेज विथ लाइट अर्दन लैम्प्स एंड रंगोली। लोग जो है अपने घरों को पेंट करवाते हैं, सजाते धजाते हैं और मिट्टी के दियों और रंगोली से उसे ब्यूटिफाई करते हैं। इन द इवनिंग दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। शाम जैसे होती है ये लोग जो है लॉर्ड गणेश और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। लोग यहाँ पे आते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स और स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं। पीपल बर्स्ट फायर क्रैकर्स, चिल्ड्रन लव देम। सो लोग क्या करते हैं, फायर क्रैकर्स को जलाते हैं और बच्चों को ये फायर क्रैकर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली। Holi, the festival of colors, is celebrated on Fagun Purnima in the month of March. So होली जो है एक कलर्स का फेस्टिवल है जो फागुन की पूर्णिमा में मनाया जाता है मार्च में। It is celebrated for 2 days. On the first day, bonfire called Holika is raised in the evening. तो पहले दिन क्या होता है, होलिका दहन होता है जिसमें जो है एक बोनफायर प्रिपेयर किया जाता है और उसमें होलिका को बैठाया जाता है और उसे जलाया जाता है। On the following day is the morning. People play in the morning. People play with colors and गुलाल. So उसी दिन क्या होता है, मॉर्निंग में लोग जो है कलर और गुलाल से खेलते हैं। They hug one another. लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। Children play with water filled balloons and water guns. बच्चे जो है वाटर से भरे हुए बलून्स के साथ और गन्स के साथ खेलते हैं। गुजिया इज अ स्पेशल डिश फॉर दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की जो मेन स्पेशल डिश है वो है गुजिया, तो ये बनाई जाती है। पीपल ऑफर स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स टू द विजिटर। सो जो भी विजिटर्स आते हैं लोगों के घर पे, लोग उन्हें क्या करते हैं, मिठाइयाँ और कुछ खाने की चीज़ें खिलाते हैं, ऑफर करते हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेस्टिवल विच इज गुरपूरब। गुरपूरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है गुरपूरब के रूप में। ऑन दिस डे द गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड। इस दिन गुरुद्वारों को सजाया जाता है। पीपल विजिट देम एंड सिंग हिम्स फ्रॉम द होली बुक। इस दिन लोग जो है यहाँ जाते हैं गुरुद्वारे में, वहाँ पे जाते हैं, इनकी जो होली बुक है द गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें से जो है पाठ वगैरह पढ़ते हैं।
Food is also distributed on this day. People eat in the community kitchen called langar. So इस दिन जो है खाने को जो है लोगों को बांटा जाता है और लोग जो है यहाँ पे लंगर में जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ के उनका जो कम्युनिटी किचन है वहाँ पे वो खाना खाते हैं और सेवा करते हैं. Now let's move on to the next topic, which is Christmas. Next festival is Christmas. Christmas is celebrated on 25th December each year to mark the birthday of Jesus Christ. So 25th दिसंबर को हर साल क्रिसमस मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. चर्चेज आर डेकोरेटेड, पीपल विजिट देम एंड ऑफर स्पेशल प्रेयर्स. तो इस दिन क्या होता है, चर्चेस को डेकोरेट किया जाता है, लोग जो है आते हैं यहाँ पे चर्च में और अलग तरीके की स्पेशल प्रेयर्स करते हैं. दे ऑल्सो मेक अ क्रिसमस ट्री एट होम. लोग जो है इस समय जो है क्रिसमस ट्री भी घर पे बनाते हैं. हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्रिसमस ट्री. Next festival is Eid. Eid is an important Muslim festival. It falls in the end of the month of fasting called Ramzan. So ईद भी जो है काफ़ी ज़्यादा important festival है मुस्लिम्स का और ये जो है कब आता है? एंड ऑफ फास्टिंग मीन्स एक महीना चलता है इनका फास्टिंग का जिसमें ये पूरे महीने फास्ट रखते हैं. उस महीने के ख़त्म होते ही रमज़ान आता है, रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं. On this day people wear new clothes and visit ईदगाह and offer special prayers. इस दिन लोग जो है क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाके वहाँ जाके अलग स्पेशल प्रेयर्स करते हैं. They hug and greet one another. लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं. Many people do charity on this day. बहुत सारे लोग जो है इस दिन चैरिटी करते हैं. सेवई इज अ पॉपुलर डिश ऑफ दिस फेस्टिवल. सेवई जो है इस फेस्टिवल का एक पॉपुलर डिश है. Now children, let's learn about the harvest festivals. The first harvest festival is Lohri. So children, do you know what is harvest festival? First let's know it. Harvest festival जो है सेलिब्रेट किया जाता है तब जब फसलों की कटाई होती है, उस समय लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो अलग अलग फेस्टिवल्स के रूप में उसे सेलिब्रेट किया जाता है. So here the first festival is Lohri. Lohri is mainly celebrated in Punjab on 13th January. So 13 जनवरी को लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है हर साल. इन द इवनिंग पीपल रेज अ बोनफायर. इवनिंग में क्या है, लोग यहाँ पे जाते हैं और बोनफायर रेस करते हैं. पीपल ऑफर इट ग्राउंडनट पॉपकॉर्न ऑन स्वीट्स. तो बोनफायर में लोग जो है ग्राउंडनट्स डालते हैं, पॉपकॉर्न डालते हैं और कुछ स्वीट्स डालते हैं. दे एन्जॉय डांसिंग एंड सिंगिंग राउंड द बोनफायर. और लोगों को इस बोनफायर के चारों तरफ डांस करना और सिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है. Next is Pongal. Pongal is mainly celebrated in Tamil Nadu. It coincides with the festival of Makar Sankranti. पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो है मकर संक्रांति वाले दिन ही मनाया जाता है. It is celebrated for 3 days. ये 3 दिनों के लिए मनाया जाता है. फर्स्ट डे द रेन गॉड इज वर्शिप. तो पहला दिन जब होता है इनका तो उस दिन जो है रेन गॉड को वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है. ऑन द सेकेंड डे द सन गॉड इज वर्शिप. सेकेंड डे जब आता है तो उस दिन सूरज भगवान की पूजा की जाती है. एंड ऑन द थर्ड डे काउ इज वर्शिप. और जब तीसरा दिन आता है तो उस दिन गाय की पूजा की जाती है. पोंगल राइस इज अ स्पेशल डिश ऑफ दिस ओकेजन. इस ओकेजन पे पोंगल राइस बनाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम. ओनम इज मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला फॉर 10 days. 10 दिनों के लिए मनाया जाता है केरला में ओनम. इट इज़ बिलीव दैट किंग महाबली कम्स टू हिज किंगडम ऑन दिस डे. ऐसा कहा जाता है कि जो किंग महाबली थे वो इस दिन अपने किंगडम में वापस आए थे. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड ग्रीट वन अनदर. लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं. एलिफेंट प्रोसेशंस एंड बोट रेसेस एंड कोटिकाली डांस आर हेल्ड ऑन दिस ओकेजन. सो यहाँ पे एलिफेंट्स को सजाया धजाया जाता है, उस पर जो सवारी निकाली जाती है, बोट रेस किया जाता है एंड कोटिकाली डांस जो है यहाँ पे इस दिन किया जाता है. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. All festivals can be divided into national, religious and harvest festivals. Lohri, Pongal and Onam are harvest festivals. Religious festivals like Diwali, Dashera, Holi, Guru Purab
and Christmas and Eid. The important national festivals include Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Now let's move on to book exercise. Here the first one is take the right option. The Constitution of India came into force on 26 January 1945, 26 January 1950 or 26 January 1947. So it is 26 January 1950. Now let's move on to the second one. Lord Ram achieved victory over Ravan on Diwali, Dashera or Holi. So it is Dashera. It is a harvest festival. Pongal, Holi or Raksha Bandhan. So it is Pongal. Now let's move on to fill in the blanks. Diwali is celebrated on dash in the month of October or November. So it is Kartik Amavasya. Pongal is celebrated in dash for dash days. So it will be Tamil Nadu for 3 days. The dash of India hosts the Tiranga and salutes it. So the President of India. Next one is on dash the Constitution of India came into force. So it is 26 January 1950. Now let's move on to true or false. Gujia is a special sweet dish cooked on Holi. Yes, this is true. Dashera is celebrated as Durga Puja in West Bengal. True. On 15th August 1947, we got freedom from British rule. True. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd November. False. It is celebrated on 2nd October. So children, with this, we have completed the chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned.